गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। एक बार समागम की सेवा चल रही थी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी संतों को आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ दूर ही गए थे कि बाबा जी की गाड़ी के सामने बहुत बड़ा खतरनाक सांप आ गया। सारथी महात्मा ने जब गाड़ी एक साइड से निकालनी चाही तो सांप बार बार आगे आ जाता। बाबा जी ने महात्मा से पूछा, क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा, गाड़ी के आगे बहुत बड़ा सांप आ गया है जो रास्ता नहीं दे रहा है। आप जी बताएं कि दास क्या करे। बाकी महात्मा सांप के नज़दीक नहीं आ रहे थे। तभी बाबा जी गाड़ी से उतरे, उस खतरनाक सांप के पास गए। तभी उस सांप ने बाबा जी के सामने 3 बार अपने आगे पड़े एक पत्थर पर अपने मुंह से वार किया, वहीं अपना दम तोड़ दिया। बाबा जी वापस अपनी गाड़ी पर बैठ गए। गाड़ियां आगे की ओर चल पड़ी। गाड़ी चलाते हुए सारथी महात्मा ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये क्या था? बाबा जी ने बताया, जय सांप पिछले जन्म में एक ज्ञानवान महात्मा था। इसने गुरु घर की माया खाई थी और काफ़ी महात्मा को बेवकूफ़ बनाकर उनकी भी माया खाई थी और वापसी भी नहीं की। तब इसकी मृत्यु इसकी हुई थी और कई गंभीर बीमारियां इसे लगी थी और इसको सांप की जून मिली और अभी जय माफ़ी मांग रहा था। तभी सारथी महात्मा ने पूछा, क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? बाबा जी ने कहा, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। जय संत महात्मा जो सत्संग में नमस्कार करते हैं वो उनकी मेहनत की कमाई का वो हिस्सा होता है जो वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुशियाँ पाने के लिए, या कई महात्मा अपने दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए जो अपने गुरु को अर्पित करते हैं ताकि उनकी बीमारी ठीक हो जाए और परिवार को खुशियाँ मिलें। इसलिए माफ़ी भी वहीं देंगे, संगत माँ देगी। सारथी महात्मा जी ने बाबा जी से पूछा, तो अब उनका क्या होगा? उन्होंने माफ़ी कैसे मिलेगी? उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने कहा, निरंकार ने उसे एक मौका और दिया है। अब वो फिर से इंसानी रूप से जन्म लेगा। जिन महात्माओं की इसने माया खाई थी उन महात्माओं के घर जाकर उनकी सेवा करेगा और जिस दिन उन महात्माओं का कर्ज उतार देगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। सारथी महात्मा जी ने फिर बाबा जी से अरदास की कि आप उन महात्माओं को माफ़ी देकर उनकी सज़ा को कम कर दीजिए। तब बाबा जी ने कहा, गुरु तो हमेशा बख्श देता है क्योंकि गुरु बख्शनहीर होता है, लेकिन निरंकार हमेशा न्यायकारी होता है। यह हमेशा न्याय करना ही जानता है, चाहे बीज सीधा बोया गया हो या उल्टा। जो भी बीज हम बोते हैं समय आने पर उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। और जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा को नहीं जानते उनकी सज़ा तो फिर भी कम हो सकती है क्योंकि वह इस निरंकार से अनजान है। लेकिन जो इस ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी निरंकार से नहीं डरते, जो ऐसे कर्म करते हैं उनके लिए सज़ा बढ़कर कई गुना हो जाती है। हम भी सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे दातार, इतनी बुद्धि ज़रूर देना
कि हम वो कर्म बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से हम किसी भी दुख के या किसी को दुख देने के मददगार बने। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।